और वैसे तो मैं खाली टाइम पे ज्यादातर बेंटन की वीडियोस देखा करता हूँ या फिर मैं कोई एनीमे देख लेता हूँ, बट कुछ ही टाइम्स पहले मैंने टीन टाइटन सीरीज देखना स्टार्ट की एंड टीन टाइटन सीरीज में मेरे को कुछ ऐसे कैरेक्टर्स देखने को मिले जो कि अपनी बेंटन सीरीज के कैरेक्टर से बहुत ही ज्यादा सिमिलर थे। सो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना उन कैरेक्टर्स पर एक अलग ही वीडियो बना दी जाए। सो ये आज हम बात करने वाले हैं बेंटन सीरीज के उन 5 कैरेक्टर्स की जो कि टीन टाइटन सीरीज के कैरेक्टर से बहुत ही ज्यादा सिमिलर हैं। सो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करना। सो चलो यार अब बिना किसी और टाइम वेस्ट किए इस ऑसम सी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो लिस्ट के नंबर 5 पोजीशन पर आती है सिल्की। अब अगर तुमने टीन टाइटन सीरीज देखी है तो तुम्हें सिल्की के बारे में भी पता होगा ही। सिल्की स्टारफायर की एक पेट है जिसे ज्यादातर स्टारफायर के साथ ही अपीयर करवाया जाता है। और वैसे सिल्की का नाम सुनकर कई सारे बेंटन फैंस इस सोच में पड़ गए होंगे कि भला बेंटन सीरीज में ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जो कि सिल्की से सिमिलर है। तो देखो बेंटन ओमनिवर्स सीरीज के क्राइडर 5 एंड कॉफी टॉप एपिसोड में हमें एक ईटिंग बग दिखाया जाता है जिसे बेन और ड्रीवा अपना नाश्ता समझकर खा लेते हैं। खैर उस ईटिंग बग का जो लुक होता है वो बिल्कुल ही सिल्की से सिमिलर होता है। सो दैट्स व्हाई इसी रीजन की वजह से मैंने इस लिस्ट के नंबर 5 पोजीशन पर सिल्की को पिक किया है। तो लिस्ट में नंबर 4 पर आता है अल्टीमेट फायर डीमन। अब इस कैरेक्टर को टीन टाइटन सीरीज में सिर्फ और सिर्फ एक टाइम के लिए अपीयर करवाया गया था। अब टीन टाइटन सीरीज में अल्टीमेट फायर डीमन को एज अ विलन इंट्रोड्यूस करवाया गया था। अल्टीमेट फायर डीमन के पास पायरोकिनेसिस अटैक्स है एंड इसकी पूरी बॉडी में हमें सिर्फ और सिर्फ फायर ही देखने को मिलेगी। अब अल्टीमेट फायर डीमन लिटरली बहुत ही ज्यादा पावरफुल है बिकॉज इसके पास पायरोकिनेसिस अटैक्स तो है ही, साथ ही साथ इसका साइज भी काफी ज्यादा बड़ा है। तो इसमें कोई शक की बात ही नहीं कि ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल विलन है। हालांकि अल्टीमेट फायर डीमन के लुक को देखकर तुम्हें इतना तो पता चल ही गया होगा कि ये कैरेक्टर किस बेंटन सीरीज के कैरेक्टर से सिमिलर है। तो हाँ, अल्टीमेट फायर डीमन हीट ब्लास्ट से बहुत ही ज्यादा सिमिलर है। फिर चाहे वो पावर्स की बात हो या फिर लुक की बात हो, दोनों ही बहुत ही ज्यादा सिमिलर है दोनों ही कैरेक्टर्स का। हीट ब्लास्ट की भी पूरी बॉडी में हमें फायर देखने को मिलेगी एंड हीट ब्लास्ट के पास भी पायरोकिनेसिस अटैक्स है। तो हाँ, हीट ब्लास्ट और अल्टीमेट फायर डीमन एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा सिमिलर है। सो इसी वजह से इस लिस्ट के नंबर 4th पोजीशन पर मैंने इन दोनों ही कैरेक्टर्स को पिक किया है। तो इस लिस्ट में नंबर 3rd पर आता है बेजल। बेजल को सबसे पहली बार ओमनिवर्स सीरीज में अपीयर करवाया गया था। अब बेजल को इसके लुक से जज बिल्कुल भी मत करना बिकॉज ये जैसा दिखने में वैसा बिल्कुल भी नहीं है। बेजल एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल मैजिशियन है और पावरफुल के साथ साथ ही एक बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस कैरेक्टर भी है। इस वजह से मैंने सोचा है कि मैं आने वाले टाइम पर बेजल से रिलेटेड एक वीडियो बनाऊंगा ताकि तुम्हें भी इसके बारे में अच्छे से पता चल सके। खैर टीन टाइटन सीरीज में हमें बेजल से सिमिलर एक कैरेक्टर देखने को मिला है जिसका नाम है मुम्बो। और मुम्बो का जो लुक है वो बेजल से बहुत ही ज्यादा सिमिलर है एंड साथ ही साथ मुम्बो बेजल की तरह ही एक मैजिशियन है जो कि एक दूसरे के बीच सिमिलरिटीज को काफी ज्यादा बढ़ाता है एंड दैट्स व्हाई इस रीजन की वजह से मैंने इस लिस्ट के नंबर 3rd पोजीशन पर मैंने इन दोनों को ही पिक किया है। सो इस लिस्ट के नंबर 2nd पोजीशन पर आते हैं इंस्पेक्टर 13। अब इंस्पेक्टर 13 को अल्टीमेट एलियन सीरीज में फर्स्ट टाइम अपीयर करवाया गया था। अब इस कैरेक्टर को भी इसके लुक से जज बिल्कुल भी मत करना बिकॉज ये कैरेक्टर दिखने में जितना ही ज्यादा चोमू है उससे कई गुना ज्यादा इंटेलिजेंट है। इंस्पेक्टर 13 ने अल्टीमेट्रिक्स को काफी इजीली हैक कर लिया था। आई नो अल्टीमेट्रिक्स पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं थी जिस वजह से उसका सिक्योरिटी लेवल बाकी ओमनिट्रिक्स के मुकाबले लो था, बट फिर भी अल्टीमेट्रिक्स को हैक करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था और अल्टीमेट्रिक्स को तो इंस्पेक्टर 13 ने काफी इजीली हैक किया था जो कि इंस्पेक्टर 13 के इंटेलिजेंस को प्रूव करता है। खैर टीन टाइटन सीरीज में इंस्पेक्टर 13 से सिमिलर हमें कैरेक्टर देखने को मिला है जिसका नाम है प्रोफेसर चांग। प्रोफेसर चांग दिखने में बिल्कुल इंस्पेक्टर 13 से सिमिलर है। इंस्पेक्टर चांग का जो लुक है वो बिल्कुल ही इंस्पेक्टर 13 जैसा ही है। सो दैट्स व्हाई इसी रीजन की वजह से मैंने इस लिस्ट के नंबर 2nd पोजीशन पर इन दोनों ही कैरेक्टर्स को पिक किया है। सो नंबर 1 पर है एलन। एलन का फर्स्ट अपीयरेंस बेंटन एलियन फोर्स सीरीज में हुआ था। एलन एक हाफ ह्यूमन एंड एक हाफ पायरोनाइट है। अपने ह्यूमन फॉर्म में तो एलन एक नॉर्मल ह्यूमन जैसा ही है, बट अपने पायरोनाइट फॉर्म में एलन काफी ज्यादा पावरफुल हो जाता है बिकॉज अपने पायरोनाइट फॉर्म में एलन पायरोकिनेसिस एबिलिटीज का भी यूज कर सकता है जो कि उसे काफी ज्यादा पावरफुल बना देती है। खैर टीन टाइटन सीरीज में हमें एलन से सिमिलर एक कैरेक्टर देखने को मिला है जिसका नाम है हॉट स्पॉट। हॉट स्पॉट भी एलन की तरह ही एक हाफ ह्यूमन एंड एक हाफ फायरमैन है जो कि अपनी बॉडी में फायर को जनरेट कर सकता है एंड पायरोकिनेसिस एबिलिटीज का यूज कर सकता है। और इतना ही नहीं, हॉट स्पॉट और एलन इन दोनों का जो ह्यूमन फॉर्म है वो भी एक दूसरे से काफी ज्यादा सिमिलर है। सो दैट्स व्हाई इसी रीजन की वजह से मैंने इस लिस्ट के नंबर 1st पोजीशन पर एलन और हॉट स्पॉट इन दोनों को ही पिक किया है। सो यही थे बेंटन सीरीज के 5 ऐसे कैरेक्टर्स जो कि टीन टाइटन सीरीज के कैरेक्टर से सिमिलर
सिमिलर थे। अब अगर तुम्हें भी कोई ऐसा बेन 10 कैरेक्टर याद है जो कि टीन टाइटन सीरीज के किसी कैरेक्टर से सिमिलर है तो तुम उस कैरेक्टर का नाम मुझे कमेंट में बता देना। एंड अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो पे एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आई नो वीडियो 1 मंथ के बाद आई है तो उतना अच्छा रिस्पॉन्स आएगा नहीं, बट फिर भी कोशिश करना कि वीडियो पर अच्छा खासा व्यूज आ जाए। सो यहाँ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।